नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में मृगनयनी और चंपा नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों की सुंदरता ऐसी थी जैसे चांदनी रात में खिलते कमल। लेकिन उनकी खासियत केवल सुंदरता तक सीमित नहीं थी। उनका आपसी प्रेम और अटूट बंधन पूरे राज्य में मिसाल था। लोग उनकी दोस्ती और एकता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी दोस्ती को प्रेम की कठिन परीक्षा में डाल दिया। राज्य में चंद्र नाम का एक योद्धा था। उसकी वीरता और आकर्षक व्यक्तित्व की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी आंखों में रहस्य था और उसकी मुस्कान में जादू। जब वह राज्य के मेले में पहुंचा तो उसका मुलाकात पहली बार मृगनयनी और चंपा से हुआ। चंद्र ने मृगनयनी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो सीधे दिल तक पहुंच गई। चंपा को उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान भी चंपा के दिल में हलचल मचाने के लिए काफ़ी थी। धीरे धीरे दोनों बहनें चंद्र की ओर आकर्षित होने लगी। मृगनयनी को लगा कि चंद्र सिर्फ उससे प्रेम करता है, जबकि चंपा को भी विश्वास था कि चंद्र के दिल में सिर्फ उसकी जगह है। इस भ्रम ने दोनों बहनों के बीच दूरी बढ़ा दी। अब वे बहनें कम और प्रतिद्वंदी ज़्यादा लगने लगी। राजमहल में एक दिन राजा ने चंद्र को दावत पर बुलवाया। मृगनयनी और चंपा भी वहाँ मौजूद थी। चंद्र ने मृगनयनी की ओर देखकर एक मुस्कान दी, लेकिन जैसी ही उसकी नज़र चंपा पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। यह देख मृगनयनी और चंपा दोनों के मन में सवाल उठने लगे, और सवाल यह था कि चंद्र किसे चाहता है। अगले दिन मृगनयनी और चंपा को एक गुप्त संदेश मिला। चंद्र ने उन्हें रात को राजमहल के बगीचे में मिलने के लिए बुलाया था। दोनों बहनों ने सोचा कि संदेश केवल उनके लिए है और एक ही समय पर बगीचे में पहुंच गई। चंद्र ने मृगनयनी को देखकर कहा, मृगनयनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी चंपा सामने आ गई और पूछा, चंद्र, तुम यहाँ मेरे लिए आए हो या मृगनयनी के लिए? चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ सत्य परखने आया हूँ। सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, अधिकार नहीं। चंद्र ने दोनों बहनों के सामने एक माला रख दी और कहा, जो इस माला को पहन लेगी वही मेरी सच्ची प्रेमिका होगी। मृगनयनी ने माला उठाई, लेकिन कुछ सोचकर वापस रख दी। मृगनयनी ने कहा कि यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ सकती। चंपा ने भी माला को देखा और कहा, यदि यह माला मृगनयनी के लिए है तो मैं इसे पहनने का हकदार नहीं हूँ। चंद्र ने उनकी बात सुनकर अपनी योजना का खुलासा किया। उसने कहा, यह माला केवल एक परीक्षा थी। मैंने यह जानने के लिए यह चाल चली कि आप दोनों का प्रेम कितना सच्चा और निस्वार्थ है। इस परीक्षा ने दोनों बहनों को उनकी गलतफहमियों से बाहर निकाल दिया। मृगनयनी और चंपा ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और उनके बीच का प्यार पहले से भी गहरा हो गया। चंद्र ने उन्हें सिखाया कि प्रेम पाने से अधिक देना और समझना महत्वपूर्ण है। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई और निस्वार्थता की सीख है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलेंगे इसी तरह की एक मज़ेदार कहानी के साथ।